ओम सोमेश्वराय नमः। चातुर्जेन धीयतां सम्यक् धीयतां निश्चितांकान् प्राप्यते अध्ययनम्। सभी परीक्षार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और आप लोग के लिए बहुत ही सुनहरा पल है। आप जो परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं वह परीक्षा आपका कैसे बेहतर होगा, उसके लिए एक एक अंक को जोड़ने के लिए एक एक अंक आपका बढ़े, इसके लिए अरेराज प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के सहयोग से एकादश सदस्यीय टीम में सम्मिलित, जिसके टेक्निकल टीम जिनकी अहम भूमिका है श्री मिंटू कुमार मिश्रा जी, उनके सहयोग से और हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी आदरणीय श्री विनय कुमार तिवारी जी के द्वारा यह शैक्षणिक अभियान चलाई जा रही है। यह शैक्षणिक अभियान में जितनी टीम है, जितने सदस्य हैं, आप परीक्षार्थियों के लिए एक एक नंबर कैसे निश्चित हो जाए, परीक्षा के दिन तक आपका 100 में 100 अंक कैसे निश्चित हो जाए, इस पर यह कमेटी कार्य कर रही है। उसी के फलस्वरूप, उसी के क्रम में आज मैं 50 ऐसे प्रश्न लेकर आया हूं। वह प्रश्न उपसर्ग है जो प्रतिवर्ष 4 अंकों में पूछी जाती है और मैट्रिक के परीक्षा में भी पूछी जाती है, इंटर के परीक्षा में, आईएएस से भी पूछी जाती है। उसके अतिरिक्त कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा नहीं हो जिसमें उपसर्ग से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाए। और वहां कहां हम विस्मृत हो जाते हैं, कैसे वहां हम अच्छे से उसका विकल्प नहीं चुन पाते हैं, आज तमाम समस्याओं का समाधान होगा। आइए सबसे पहले हम उपसर्ग जाने। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं और हम समास किसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं। एक छोटा सा एक पोएम है, कविता है, इस माध्यम से सरल शब्दों में आप उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास को आप याद कर सकते हैं। तो आइए परीक्षार्थी आप इसे ध्यान से देखें, कभी आपको जीवन में भोर नहीं पड़ेगा, आप विस्मृत नहीं होंगे। पदों के मेलों को, पदों के मेलों को हम समास कहते हैं। पदों के मेलों को हम समास कहते हैं। वर्णों के मेलों को हम संधि कहते हैं। वर्णों के मेलों को हम संधि कहते हैं। पदों के पहले जो मिले उसे उपसर्ग कहते हैं। पदों के पहले जो मिले उसे उपसर्ग कहते हैं। पदों के अंत जुट कर प्रत्यय बनते हैं। सब पदों के अंत जुट कर प्रत्यय बनते हैं। तो पद कैसे बनते हैं, शब्दों के सार्थक मेल, शब्दों के सार्थक मेल को हम पद कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को हम पद कहते हैं। आइए हम 500 प्रश्न देंगे आपको। 500 प्रश्नों में आज 50 प्रश्न देंगे, 100 प्रश्न पहले दे दिए हैं, उसके बाद से 350 और प्रश्न देंगे और इसमें 90 अंक निश्चित हो जाएगा। तो आइए 50 प्रश्न परीक्षार्थी, मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, आईएएस हो, आज इसे आज कंप्लीट कर दें और कमेंट बॉक्स में जो आपको अच्छा लगेगा, जो सुझाव देना चाहते हैं, आपका सुझाव भी मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके सुझाव से ही इस शैक्षणिक अभियान को गति मिलेगी और हम लोग और अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग विलंब न करते हुए आगे चलते हैं। एकादश सदस्यीय टीम की टोली है। एकादश सदस्य में हमारे इस कमेटी के प्रखंड विकास पदाधिकारी अरेराज और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की इस शैक्षणिक अभियान में अहम योगदान है। तो आइए अगर अगला जो प्रश्न है हम लोग अब प्रारंभ करते हैं।
सबसे पहला है संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या, और संस्कृत में उपसर्ग महत्वपूर्ण नोट्स और नियम। तो आप जानते हैं पदों के पहले जो जुटकर या क्रिया में या धातु में जो पहले जुटकर अर्थ को बदल दे उसी को हम उपसर्ग कहते हैं, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के जुटने से माने कोई ना कोई पद हो, सार्थक शब्द हो, उसके पहले उपसर्ग जुटे, कोई अन्य शब्द बने तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग हो गया जोरहार, उप दोनों को जोड़ेंगे तो उपहार, अर्थात हार भी पहले से एक शब्द है, उपसर्ग को जोड़ दिए तो बन गया उपहार। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है, याद कर लिया जाएगा। एक नंबर में यह भी पूछता है, कई वर्षों तक पूछा है कि उपसर्गों की कुल संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या 22 माने 22 उपसर्गों की संख्या है। वे उपसर्ग कौन कौन है? तो प्र, प्रा, अप, सम, अनुवाव, निस, निर, दोष, दूर, बी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। यही 22 उपसर्ग है जो यहां है। आप लोग इसको देख ले, उतार ले। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दोष, दो, वी, आंग। आंग कहेंगे और आ जोड़ेंगे, यहां थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम कहेंगे आंग, क्या कहेंगे? आंग। आ जोड़ेंगे क्या? आ, जैसे आहार, जैसे आहार, आचार। आ उपसर्ग हो गया, हार जोड़ दिया आहार। अब पूछेगा आहार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन में आ भी देगा, आंग भी देगा। हमारे विद्यार्थी आ ही मानेंगे, लेकिन यहां देख लिया जाए 22 में कहीं भी आ उपसर्ग नहीं है, इसको हम आंग कहेंगे, आंग कहेंगे। महत्वपूर्ण संधि नियम के लिए ज्यादातर छात्र यही गलती करते हैं क्योंकि उपसर्ग संधि के कारण छिप जाते हैं। इन 3 नियमों को याद रखेंगे। अधिक इयर संधि जो होता है, इयर संधि में जैसे हम कहते हैं स्वागतम, स्वागतम, तो स्वागतम इयर संधि है। इसमें उपसर्ग क्या है? सु, जोर, आ, गतम इयर संधि है। तो यहां थोड़ा सा संधि भी मजबूत कर लिया जाएगा। यह स्वागतम अगर संधि पूछ दिया, हम संधि भी याद कर लें। और स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु उपसर्ग है। अति जोरंत, अत्यंत, अति जोरंत, अत्यंत, अत्यंत में कौन संधि है? अति। प्रति जोर एकम, प्रत्येकम, कौन संधि है? यह संधि है। सुजोरागतम, स्वागतम, अनुजोर एसनम, अन्वेषणम। अब देगा अन्वेषणम में कौन सी संधि है? अन्वेषणम में कौन सी संधि है? तो अन्वेषणम में अनुजोर एसनम बराबर अन्वेषणम। एकदम कंफर्म हो जाए, एकदम निश्चित कर लिया जाए कि इयर संधि जो है अन्वेषणम है। तो अन्वेषणम में हमारी संधि होगी अनुजोर एसनम, अनुजोर एसनम। ये सभी संधि भी हम याद कर लेंगे जो इयर संधि है। आधा वर्ण के बाद अगर य आवे या आधा वर्ण के बाद वो आवे तो वह होता है इयर संधि। इसका सूत्र होता है इको इयरची, इसका सूत्र होता है इको इयरची। अनुस्वार म, अनुस्वार का अर्थ होता है म, इस पर हलंत रहेगा का नियम। मो अनुस्वार व्यंजन में हम लोग पढ़ते हैं नियम सम जोड़ शब्द, सन जोड़ शब्द। तो यहां हो जाएगा सन शब्द। जैसे समजोरहार संहार, समजोरकार संस्कार, समजोरबाद संवाद, समजोर वरह, समजोर वरह, स्वयंवरह, स्वयं वरह, स्वयं वरह। अब हम दे दिए स्वयंवर में कौन सी संधि है? तो स्वयंवर में कौन सी संधि है? तो समजोर वरह, स्वयंवरह। इसी तरह संसार आ जाएगा, इसी तरह संवाद हो जाएगा, इसी तरह अनुसार हो जाएगा। तो मुंह अनुसार है तो उसमें हम कहेंगे सम उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। अब यहां आ जाएगा र और स विसर्ग का नियम।
नीर, नीस, दूस, दूस उपसर्ग में अक्सर र या स का रूप बदल जाता है। तो जैसे विद्यार्थी निर है तो निर्धन हो जाएगा। जो विसर्ग होता है इसका कहीं कहीं आधा र हो जाता है, आधा र हो जाता है, तो उसका विसर्ग हो जाता है। तो वहीं हम निर में प्रयोग करते हैं, जैसे निर्धन, निर्जोर्धन, निर्धन, निर्जोर्धन, निर्धन, निर्जोर्धन, निर्धन। तो निर्धन में कौन सा उपसर्ग हो गया? नीर। निश्चय, निश्चय में कौन सा उपसर्ग हो गया? नीस। दुर्जन में कौन सा हो गया? दूर। दुष्चरित्र, तो यहां क्या हो गया? दुस। वहीं आधा स का विसर्ग हो जाता है, तो दुश्चय में क्या हो गया उपसर्ग? दुस। अब देखा जाए उपसर्ग के, उत उपसर्ग के, उत उपसर्ग, उत उपसर्ग शब्द के शुरू में उत तब हलंत रहेगा, और उन, तो जहां भी दो गुण न रहेगा, जहां भी दो गुण न रहेगा तब प्रथम का त हो जाएगा। जैसे उत जोड़ नति, उत जोड़ नति, उत जोड़ नति, उत जोड़ कर्ष, उत जोड़ चारणम, उत जोड़ चारणम, उत जोड़ चारणम, उत जोड़ चारणम, उच्चारणम। तो उन्नति में कौन सा उपसर्ग आ गया? उत। उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग आ गया? उत। उच्चारणम में कौन सा उपसर्ग आ गया? उत। उसी तरह विद्यार्थी अध्ययनम या यण संधि तीनों हो जाएगा। इसमें तीनों में अधि उपसर्ग है, अधि जोड़ अयनम, अधि जोड़, अधि जोड़ आपका, अभिजोर कारः, अभिजोर आसः, अभिजोर उदय, अभिजोर मान, प्रतिजोर हार, परिजोर इच्छा, परीक्षा, परिजोर नाम, बीजोर अर्थ, बीजोर आम, बीजोर हार। तो यह जो शब्द है यह संधि से बना हुआ शब्द है, तो इस पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे कि कैसे हमारी परीक्षा बेहतर होगी। ये सभी जो शब्द है इस शब्द में विद्यार्थी विस्मृत हो जाते हैं। अब विस्मृत होने का यह प्रश्न ही है, तो आज क्यों नहीं उस विस्मृत होने वाले प्रश्नों को हम सर्वदा के लिए दूर कर लें और परीक्षा में यह चारण हम निश्चित कर ले। तो आगे इस पर आधारित अगर प्रश्न आता है तो हम विस्मृत नहीं हो, इसके लिए हम 50 अब उपसर्ग से संबंधित प्रश्न को आरंभ करते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, उदाहरण देखिए कैसे उपसर्ग लगने से हार शब्द का अर्थ बदल जाता है। प्रहार, अगर हार में जोड़ते हैं तो प्रहार, चोट लगना, आहार, भोजन करना, संहार, विनाश करना, विहार, घूमना, उपजोरहार, उपहार, भेद करना, गिफ्ट, परिजोरहार, परिहार, परिहार माने त्यागना, परिहार माने त्यागना। छात्रों के लिए विशेष चेतावनी, नीर और नीह में अंतर समझे। सही उपसर्ग नीर या निस होता है, केवल नीह नहीं, केवल नीह नहीं। जैसे उन्नति का बताए हैं, तो उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है? उत। तो और न हो, तो का न हो जाता है, तो का न कैसे होता है? तो यह व्यंजन संधि है। जैसे उन्नति, उत जोर नति, उच्चारणम, उत जो चारणम, उज्ज्वल, उत जोर ज्वल। उसी तरह स्वागतम में सुजोर आगतम, संस्कार, समजोर कार, संस्कृत, समजोर कृत, संस्कृति, समजोर कृति। संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है? सम। संस्कृति में कौन सा उपसर्ग है? सम। संस्कार में कौन सा उपसर्ग है? सम। अब आइए विद्यार्थी देखिए, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? पराक्रम, तब पारा हो गया एक, अक्रम हो गया, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? पारा। कौन सा उपसर्ग होगा? पारा। प्रकाश में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र जोर काश, बुझा रहे, प्र हो गया एक पद है, काश हो गया। निषेध, निषेध में कौन सा उपसर्ग है? निषेध में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, नीर।
धूस दूर, तो नी उपसर्ग नहीं है, क्या उपसर्ग होता है? तो निस होगा। क्या होगा? निस। नी उपसर्ग होता ही नहीं है। 22 उपसर्ग का नाम थोड़ा सा हम याद कर लेंगे। नी उपसर्ग नहीं होता है, निस होता है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निस, नीर। निस होगा चाहे नीर होगा, तो यहां नीर नहीं, तो इसलिए निस होगा। तो निस जो रेधा, निषेधा। अभिमान, तो अभी एक पद हो गया और मान एक पद हो गया, तो इसमें हम अभी उपसर्ग कर देंगे। अन्वेषणम, तो यही बताए थे व्यंजन, यह जो है यण संधि है, तो यहां क्या होगा? अनुजोर एसनम, अनुजोर, अनुजोर ए सनम बराबर अन्वेषणम, यण संधि है। यण संधि हम बनाते हैं तो अ हो गया, आज प्लस के पहले जो होता है उसका आधा न हो गया, उ है तो वह हो गया, ए है तो एकले हो गया, स नम, अन्वेषणम, अन्वेषणम। तो अन्वेषणम में कौन सी संधि हो गई? अनु। निराशा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो नीर होगा। नीर जोर आशा, नीर जोर आशा, इसमें उपसर्ग हो जाएगा नीर। कौन सा होगा? नीर जोर आशा, निराशा। नी उपसर्ग नहीं होता है विद्यार्थी, ध्यान रखेंगे। नी उपसर्ग नहीं होता है, नीर होगा चाहे निस होगा, नीर होगा चाहे निस होगा। तो इसलिए कहीं भी विस्मृत नहीं होना है। 22 उपसर्ग निश्चित रूप से देख लेना है, और आप चाहेंगे तो 22 उपसर्ग आपको कंठाग्र याद भी हो जाएगा। अभी समय आपके पास पर्याप्त है, आप आलस त्यागे, अध्ययन में लगे, आप 22 उपसर्ग निश्चित याद कर ले। समाचार, समाचार में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग? सम जोर, इसमें अब देखा जाए स उपसर्ग नहीं होता है, सम होता है तो यहां हलंत नहीं है, संग उपसर्ग नहीं होता, तो सम जोर आचार, सम जोर आचार। उत्थानम, उत्थानम में कौन सा उपसर्ग है? तभी बताए उत जोर थानम, उत उपसर्ग है, उत आधा है, उत जोर थानम। प्रवेश, प्रवेश अगली वर्ष परीक्षा में पूछा भी गया था, तो प्र उपसर्ग है, प्र हो गया वेश। अपमान, अप जोर माना, अप जोर माना, तो अप उपसर्ग हो गया। दुर्गुण, तो दुर उपसर्ग हो गया, इसमें कौन उपसर्ग हो गया? दुर, दूर हो गया, दूर हो गया, आधार आगुण, दुर्गुण। सुगंध, तो यहां कौन सा उपसर्ग हो गया? सु, सु एक हो गया, दूसरा गंध हो गया। पराजय, पराजय, तो यहां कौन उपसर्ग है? पारा, कौन उपसर्ग है? पारा, कौन उपसर्ग है? पारा। उपकार, कौन सा उपसर्ग है? उप जोर कार, उपकार। यहां अधिकार, कौन सा उपसर्ग हो गया? अधि, कौन सा उपसर्ग हो गया? अधि, अधि जोर कार बराबर अधिकार। प्रत्यय, प्रत्यय, प्रति जोर आए, 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 प्रति, ये भी कौन संधि है? यह संधि है। प्रति जोर आए बराबर प्रत्यय। संस्कृत, सम याद कर लिया जाए, सम इसका संधि भी याद कर लिया जाए। सम जोर कृत संस्कृत, सम जोर कार संस्कार, सम जोर कृत संस्कृत, सम हो गया। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं, अति जोर सय, अति जोर सय। व्यवहार, बी, बी, बी उपसर्ग है, बी जोर औहार, बी उपसर्ग हो गया। अवमान, तो अ उपसर्ग हो गया, अ जोर मान, अ उपसर्ग हो गया। प्रतिकार, प्रति उपसर्ग हो गया, प्रति जोर कार। निवास, नी उपसर्ग हो गया, नी जोर वास, नी उपसर्ग हो गया। अभी जोर उदय, अभी जोर उदय, या क्या हो गया? अभी, अभी जोर उदय और संधि है। यही घबराने की अधिक के
उम्मीद बनी रहती है। जहां संधि से बनी शब्द है, इसीलिए प्रारंभ में संधि से बनी जो शब्द है, यण संधि, व्यंजन संधि जो भी है वह पहले लिख दिया गया है, जिसे निश्चित रूप से देखा जाएगा। अभिजोर उदय, अभिजोर उदय। उपयोग, तो उपजोर योग, उपजोर योग, उपजोर योग, उपजोर योग। संपत्ति, संपत्ति, समजोर पति, समजोर, समजोर पति, समजोर पति। प्रभाव, प्रजोर भाव, प्रजोर भाव। यह बहुत ही सरल है, इसमें कुछ विशेष नहीं देखना है। अपकार, तो अपजोर कार, अपजोर कार। दुर्भाग्य, दुर्जोर भाग्य, दुर्जोर, यहां आधा रह जाएगा, दुर्जोर भाग्य। संस्कार, तो समजोर कार, समजोर कार। परिश्रम, परिजोर श्रम, परिजोर श्रम। निष्कर्ष, निसजोर कर्ष, निसजोर, तालब स मूर्धन स दन स विशेष नहीं देना, यही निस है तो निस हम लगाएंगे, निसजोर कर्ष। अति जोर आचार, अति जोर आचार, ये भी यण संधि है। अति जोर आचार, अत्याचार। अनुगमनम, अनुजोर गमनम, अनुजोर गमनम। उद्जोर हार, तो उत्तजोर धारा, उत्तजोर धारा, उत्तजोर धारा, ये भी व्यंजन संधि है। समर्पण, तो समजोर अर्पणम, समजोर अर्पणम, समजोर अर्पणम। प्रसन्न, प्रजोर सन्न, प्र उपसर्ग हो गया, अजोर सन्न, प्रजोर सन्न। अवरोध, तो अवजोर रोध, अवजोर रोध। सुगम, सुजोर गम, सुजोर गम, सुजोर गम। प्रयत्न, तो प्रयत्न, प्रजोर यत्न, प्रजोर यत्न, प्रजोर यत्न। दुर्जन, तो दुर्जोर जन, दुर्जोर जन। निष्कर्ष, निसजोर कर्ष, निसजोर कर्ष। अत्याचार, अतिजोर आचार, अतिजोर आचार, अतिजोर आचार। अनुजोर गमनम, अनुजोर गमनम, अनुजोर गमनम। उत्तजोर धारा, उद है तो द का त हो जाता है, जैसे उन्नति। पंचम, प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण हो जाता है, यरोनुनासिके नुनासिके वा। तो उत्तजोर धारा, उत्तजोर धारा। समर्पणम, समर्पणम, तो समजोर अर्पणम, समजोर अर्पणम। प्रसन्न, प्रजोर सन्न, प्रजोर सन्न। अवरोध, अवजोर रोध। सुजोर गमा, सुजोर गमा। हम कोई प्रश्न 2 बार लिख रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं विस्मृत हूं, उस प्रश्न को कई बार पूछा है, तो इसलिए मैं भी 2 बार उसे पूछ रहा हूं। बहुत ऐसा प्रश्न है कि उसी प्रश्न को बार बार परीक्षा में पूछी गई है, मैं ऐसे प्रश्नों को बार बार चर्चा करूंगा। प्रजोर यत्न, प्रजोर यत्न। दुर्जोर जन, दुर्जोर जन, दुर्जोर जन। अधिजोर गम, अधिजोर गम। उपजोर देश, उपजोर देश। परिजोर वर्तन, परिजोर वर्तन। निजोर रोग, निजोर रोग। अभिजोर, अभिजोर अर्थ, अभिजोर अर्धनाथ या अभि उपसर्ग हो जाएगा। प्रजोर सारह, प्रजोर सारह। उत्तजोर साह, उत्तजोर साह। समजोर परकह। अपजोर यशः। प्रजोर योजनम। विद्यार्थी बहुत ही
सुंदर तरह से उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को बताया गया। फिर एक बार मैं पुनः बता रहा हूं, एक अपी उपसर्ग है। अगर परीक्षा में दे दे कि अपी उपसर्ग से शब्द बनावें, तो उसमें एक ऑप्शन यह जरूर रहेगा कि कोई शब्द नहीं बनेगा, क्योंकि अपी अपने आप में एक शब्द है जिसका संस्कृत में अर्थ होता है भी। अपी उपसर्ग से कोई भी शब्द नहीं बनेगा। आंग उपसर्ग है, कहेंगे आंग, जोड़ेंगे आ। और यण संधि उपसर्ग में चाहते हैं कि एक भी नंबर मेरा नहीं कटे, तो एक बार यण संधि भी पढ़ लेंगे। और यह एकादश शिक्षकों की जो टोली है आपको 90% मार्क्स लाने के लिए प्रेरित कर रही है। आप कर्मण्ये व्याधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आप कर्म करें, कर्म के मार्ग में अभी ठंडी आ गई है, आपको सस्ता करने के लिए, ठंडी करने के लिए आपके मार्ग में बाधक बनकर आ गई है, ताकि आपको जिस लक्ष्य तक पहुंचना है यह ठंडी पहुंचने दे न दे। इसलिए ठंडी में आप ठंडी न बने, अध्ययन करें। हम लोग जो आपका अध्ययन सामग्री है आपको घर बैठे आपके घर तक हम लोग पहुंचाने के लिए हमारी एकादश सदस्यीय टीम कार्य कर रही है। और फिर अगला बहुत जल्दी फिर मैं 50 प्रश्नों को लेकर आऊंगा। वह मैं आप क्या जानना चाहते हैं आप कमेंट में, जैसे अगले कमेंट में विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि गुरुजी उपसर्ग में हम लोग को दिक्कत हो रही है, तो हमको आशा नहीं है कि अब उपसर्ग में दिक्कत होगी। यह 50 प्रश्न अगर अच्छे से आप याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तो जो बोर्ड की परीक्षा होगी और आईएससी इंटर की परीक्षा होगी उसमें उपसर्ग से संबंधित जो भी प्रश्न होगा इसी 50 के अंतर्गत होगा। मैं पूर्ण विश्वास और आशा के साथ कह रहा हूं, आप लोग इसे अध्ययन करें। फिर बहुत जल्द मैं 50 प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। और हम लोग का जो बेल आइकन बटन है उसे जरूर दबाएंगे। सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, मुझे कहना नहीं पड़ेगा। इसलिए यह जो चैनल है फिजिक्स बेटा या आपका चैनल है, तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और हो सके तो कमेंट करेंगे। जैसा लग रहा है आप लोग करेंगे। आपका दिन शुभ हो और आपको आगामी परीक्षा में मैं बधाई दे रहा हूं कि अच्छे अंक आपको आवे और आप लोग अपने देश का, अपने माता पिता के नाम को रोशन करें, अपने घर में खुशियां लाएं और वह खुशी हम तक भी पहुंचे। धन्यवाद।